गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मुझे गीता के 2 श्लोक का अर्थ पूछना है। बताओ। पहला श्लोक है त्वमादि देवा पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निदानम वेत्तासि वेद्यम च परम धाम त्वया तत् विस्मनंत रूपम। भगवान का कहना है, वैसे इसका अर्थ तो टीका देख के ही बताया जाएगा, फिर भी भगवान कहते हैं कि केवल मेरा ध्यान करो, मेरे ही रूप का ध्यान करो, मेरे अतिरिक्त और किसी का ध्यान मत करो। ठीक है। और इसका विस्तृत अर्थ देखने के लिए भगवत गीता को सामने रख करके उसकी टीका देखनी पड़ती है। ठीक है। और दूसरा, ये भगवान का गीता में ये जो श्लोक है ये कहना चाह रहा है, भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि तुम किसी के रूप का ध्यान ना करो, केवल मेरे ही रूप का ध्यान करो, केवल मेरा ही चिंतन करो और मुझ में ही समर्पण करो। ठीक है। दूसरा है वासांसी जीर्णानि यथा विहाय वाणी गृणाति नरो प्राणी तथा शरीराणि ग्रहण जीर्णा निन्यानि संयाति नवानि देहि। इसका अर्थ है भगवान वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, भगवान कहते हैं जैसे कपड़े पुराने हो गए तो हमने पुराने कपड़े छोड़ दिए और नए कपड़े धारण कर लिए, ऐसे ही वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, उसी तरह हमारी जो आत्मा है वो शरीर रूपी वस्त्र, पुराना वस्त्र छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। आत्मा का नाश नहीं होता, शरीर का नाश होता रहता है। ये भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि शरीर बार बार मरता है, मिटता है, आत्मा नहीं मरती न मिटती। ठीक है। तो यहाँ भगवान वही कह रहे हैं कि हमारा शरीर, हम शाश्वत हैं। आत्मा कौन है? शाश्वत। शरीर मरता है, 5 तत्वों से बना है, 5 में मिल जाएगा, पर आत्मा तो ईश्वर का अंश है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, ये इसी श्लोक के आगे पीछे का श्लोक है। तो भगवान गीता में इस अध्याय में यही समझा रहे हैं आत्मा के बारे में कि जैसे आत्मा, शरीर हम पुराना कपड़ा बदलकर नया वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण कर लेते हैं। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना था कि रामायण में जो रावण का भाई है कुंभकर्ण, तो उसको तो वरदान मिला था कि वो 6 महीने जागेगा और 6 महीने सोएगा। तो जब रामायण का युद्ध हुआ था तो वो जागा क्यों था? क्योंकि उसको तो वरदान मिला था। भाई उसका 6 महीने का टाइम जागने वाला चल रहा था ना, तो उसमें भी जगाना पड़ा। जैसे सवेरे 8 बज गए तो 8 बज गए मतलब जागने का टाइम है, फिर भी माँ बच्चों को जगाती, बेटा उठ जाओ सवेरा हो गया। उसी तरह उसके जागने के टाइम था, इसलिए जागने के टाइम पे भी बच्चे सोते हैं। इसी प्रकार वो 6 महीने से सोए ही था तो और सो रहा था, उसको जगाया कि भाई उठ जा, तेरे जागने का टाइम हो गया। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी राधे राधे जी। मेरे 2 प्रश्न हैं। हाँ। एक ये है कि त्रेता युग जो ना पहले आया, द्वापर बाद में, द्वापर बाद में आया, त्रेता युग पहले। हाँ। तो वो उसका कारण कुछ? इसमें क्या दिक्कत है? पहले संडे आएगा फिर ना मंडे आएगा। नहीं, पहले द्वापर आना चाहिए था ना। नहीं, क्यों आता? अच्छा, क्या दिक्कत है आपको उससे? नहीं मेरे को तो दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे को संशय था कुछ। भाई संशय देखो, ऐसा सावन के बाद ही ना भादों आएगा। हाँ जी। अब आप कहो नहीं जी भादों पहले आता, सावन बाद में क्यों नहीं आता? अरे पहले यही नियम है। देखो, सतयुग, त्रेता, 3 के पहले क्या आता है? 3 के पहले 2। हाँ, तो त्रेता में 3 त्रेता, फिर द्वापर, तो 3 के बाद 2 ही तो आएगा। तो ठीक तो चल रहा है सिस्टम। त्रेता, द्वापर, 3, 2 और कलयुग 1। सतयुग में 4 चरण थे धर्म के। हाँ जी। त्रेता में थे 3। हाँ जी। हाँ जी। त्रेता में 3, द्वापर में 2। तो त्रेता में 3 थे तो 3, 2, यहाँ गिनती ऐसी चल रही है, 3, 2, 1। तो सतयुग में थे 4 चरण, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, है ना। हाँ जी। धर्म के 4 चरण है, सत्य, दया, दान, तप। हाँ जी। तो ये चारों चरण थे सतयुग में। हाँ जी। फिर त्रेता में 1 कम हो गया,
तो 3 बचे त्रेता, फिर द्वापर में 2 कम हो गए, 2 बचे, कलयुग में 1 बचा है, एक बचा। तो 1, इसलिए ऐसे क्रम चल रहा है, वो ठीक है। दूसरा प्रश्न मेरा ये है, जो माला होती है हाँ। उसमें सुमेरु को तो जो ना राधा रानी का वो दिया गया है, बाकी जो 108 दाने हैं उनका क्या? देखिए जो ये है, ये सुमेरु, इसे आप राधा रानी कहिए या भगवान कहिए, मूल रूप से ये भगवान है, राधा रानी है, सीता मैया है, मतलब श्रीमन नारायण है। अब ये जो बीच में धागा है, हाँ जी, ये धागा तो है भगवान, मूल रूप से भी भगवान है हाँ जी, और धागे के रूप में भी भगवान है। हाँ जी, और ये जो मन का है, ये मन का है, हम जीवात्मा, हम सब इस मन के रूपी जीवात्मा में, हम सबके भीतर ही समाया है, धागा इस मोती के अंदर ही है। हाँ जी, उसी तरह ईश्वर हम सबके भीतर ही है, पर हम बाहर खोज कर रहे हैं। तो हमें अंदर देखना है, इस माले से ये शिक्षा मिलती है। माला 108 मोती का ही क्यों होता है? क्योंकि 27 नक्षत्र होते हैं, हाँ जी, और प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो 27 चौके कितना हुआ? 108। 108 होता है, इसलिए 108 मोतियों का माला होता है। ये सुमरणी ही 27 की है, हाँ जी, ये 4 बार जपेंगे तो एक, ये सुमरणी मतलब 27, ये 27 नक्षत्र के प्रत्येक